फूलों की ये बगिया प्यारी, जहाँ से आती है महकल यारी। सब्सक्राइब करें मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना सामान लेकर दूसरे गांव बेचने जाया करता था। उसे दूसरे गांव जाने के लिए जंगल पार करना पड़ता था। जंगल से जाते हुए उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी सामने बाघ आ जाता, तो कभी भालू, तो कभी कोई और खतरा। एक दिन जब वह जंगल से जा रहा था, तभी अचानक एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढा काफी बड़ा था। जंगल में उसकी मदद करने कौन आएगा? इस विचार में सुबह से शाम हो गई और फिर शाम से रात, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। रात भर व्यापारी सोचता रहा कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। जंगल के जानवरों की आवाज़ें सुनते हुए वह डर के मारे कांपता रहा कि कहीं कोई जंगली जानवर आकर उस पर हमला न कर दे। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी और उसने मिट्टी में गड्ढे कर सीढ़ियाँ बनानी शुरू की। बड़ी मुश्किलों के बाद वह गड्ढे से बाहर निकल आया। इस तरह वह हमेशा ही सारी मुश्किलों को पार करके दूसरे गांव जाता और बड़ी होशियारी से व्यापार करता। अब उसे जंगल के बारे में सब कुछ पता हो गया था। वहाँ के जानवर, रास्ते और दूसरे गांव के लोग जहाँ वह व्यापार करता था। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब वह न केवल जंगल आसानी से पार कर लेता, बल्कि अपने व्यापार को भी सफलतापूर्वक बढ़ाता गया। अब वह एक बड़ा धनिक बन गया था। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अब मेरी जगह तुम व्यापार संभालो। बेटा तुरंत राजी हो गया और उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तब व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, व्यापार करने से पहले तुम्हें कुछ जरूरी बातें समझनी होंगी। लेकिन बेटे ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, आप चिंता न करें, मैं आपसे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। और उसने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। व्यापारी ने दोबारा बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने फिर से उसे चुप करा दिया। आखिरकार व्यापारी ने उसे समझाना छोड़ दिया। अगले दिन बेटा व्यापारी की जगह व्यापार करने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में जंगल पड़ने पर वह उसमें प्रवेश कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे जंगल के रास्तों की कोई जानकारी नहीं है। वह काफ़ी देर तक सोचता रहा कि किस रास्ते से जाना सही होगा। आखिरकार उसने एक रास्ता चुना और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक वह एक बड़े गड्ढे में गिर गया। अब इस गड्ढे से बाहर कैसे निकला जाए, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। वह असहाय होकर गड्ढे में ही बैठा रहा। जैसे जैसे रात गहराने लगी, चारों ओर से जंगल के जानवरों की डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे कुछ जानवर गड्ढे के पास आ रहे हों। डर के मारे उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा। भूख और प्यास से तड़पते हुए उसने किसी तरह वहाँ 3 रातें गुजार दी। इधर बेटा 3 दिनों से घर नहीं लौटा, जिससे व्यापारी चिंतित हो गया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में काफ़ी खोजबीन के बाद व्यापारी उसी गड्ढे के पास पहुँचा जहाँ वह कई साल पहले खुद गिर चुका था। उसने ज़ोर से अपने बेटे को पुकारा। गड्ढे के अंदर से बेटे ने भी आवाज़ लगाई। किसी तरह व्यापारी ने अपने बेटे को गड्ढे से बाहर निकाला। गड्ढे में गिरने के दौरान बेटे को घर की बहुत याद आ रही थी। वह अपनी गलती पर पछता रहा था और सोच रहा था, मेरे पिता एक महान व्यापारी हैं, लेकिन मैंने बिना कुछ सीखे ही उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मेरी अज्ञानता और हठ के कारण मैंने उनकी सीख को महत्व नहीं दिया। वे मुझे सब कुछ सिखाने वाले थे, लेकिन मैंने एक भी बात नहीं सुनी। गड्ढे से बाहर आते ही बेटे ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और आगे व्यापार करने के लिए उनसे ज्ञान और मार्गदर्शन भी मांगा।